हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में 7वें स्कंध में और 6ठे अध्याय के अंदर जो प्रहलाद जी ने असुर बालकों को शिक्षा दी है उसका हम श्रवण कर रहे हैं। प्रहलाद जी ने बताया कि हमको कुमार अवस्था से ही अर्थात 5 वर्ष की अवस्था से ही भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि मालूम नहीं है कि हम आगे हमारा जीवन होगा कि नहीं होगा और किस प्रकार से हम जो हैं भगवान का भजन करते भी हैं तो उसमें जो बड़ी बड़ी बाधाएं आती हैं उसका हम लोग श्रवण कर रहे हैं। 9वें श्लोक में और 10वें श्लोक में 6ठे अध्याय के बता चुके हैं कि जिसकी इंद्रियां वश में नहीं हैं, जो घर गृहस्थी में आसक्त है, उसको जो माया की मजबूत फांसी है, फंदे हैं, पाश हैं, दृढ़ बद्धम उसके अंदर ऐसा बंधा हुआ है कि उससे कौन अपने को छुड़ाने का साहस कर सकता है। फिर आगे बताया 10वें श्लोक में कि जो धन है वो जिसके लिए हम लोग अपने प्राणों की भी बाजी लगा देते हैं, चोर, सेवक और व्यापारी का उदाहरण देते हुए बताया, क्योंकि चोर जो है धन के लिए कुछ भी कर सकता है और सेवक अर्थात जो नौकरी करते हैं, लोग सर्विस करते हैं, सारे दिन उसी के अंदर रचे पटे रहते हैं, और व्यापारी उसको तो होश ही नहीं होता खाने पीने का भी अपना। तो धन के लिए जो इतना प्यारा है हमको, उसकी तृष्णा को कौन छोड़ सकता है कि हमारे पास और अधिक आए। उसी प्रसंग में अब आगे बढ़ते हुए 11वें श्लोक में कह रहे हैं, जो घर गृहस्थी की बात की थी तो वहाँ घर गृहस्थी में कहाँ कहाँ पर हमारा जो है बंधन है उसको बता रहे हैं। 11वें श्लोक में कह रहे हैं, कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिरांश मंत्रान सुहृत्सु च स्नेहसितः शिशूनां कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्तः। अनुरक्त चित्तः अर्थात जिसका चित्त अनुरक्त है। एक बार और इसको हम उच्चारण करेंगे, कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिरांश मंत्रान सुहृत्सु च स्नेहसितः शिशूनाम कल अक्षराणाम अनुरक्त चित्तः। अर्थात जिसका चित्त अनुरक्त है। अब कहाँ कहाँ पर हमारा चित्त अनुरक्त हुआ होता है उसको बता रहे हैं। प्रियाया अनुकंपिताया, जो प्रियाया है, जो प्रिय है, अर्थात जो प्रिय पत्नी है, और जो अनुकंपिताया जो अत्यंत प्रेम करती है, प्रियतमा है, वो उसके साथ संगम रहस्यम, पत्नी के साथ जो एकांत, रहस्य माने एकांत में संग किया जाता है उसके साथ वो, और रुचिरांश मंत्रान, मंत्रान मतलब सलाह, जो वो सलाह देती है, कैसी कैसी सलाह होती है उसकी, रुचिर अर्थात अत्यंत मीठी मीठी उसकी मधुर सलाह, क्योंकि कोई भी कार्य करता है पति तो पत्नी से सलाह लेकर करता है, तो उसी सलाह के ऊपर वो जो है उसका चित्त जो है अनुरक्त हुआ रहता है। तो पत्नी के साथ जो एकांत में उसका सहवास है, दूसरा उसकी जो प्रेम भरी बातें हैं अनुकंपिताया, तीसरा उसकी जो मीठी मीठी सलाहें हैं उसके ऊपर जो सब प्रकार से अपने को न्यौछावर कर चुका है, ऐसा व्यक्ति। उसके अतिरिक्त अब बता रहे हैं सुहृत्सु च स्नेहसितः, जो हमारे सुहृद हैं अर्थात जो हमारे भाई बंधु हैं, हमारे हितैषी हैं, वो जिनसे हम जो हैं स्नेह से बंधे हुए हैं, भाई बंधु मित्र इत्यादि, उनके साथ। ये चौथी बात हो गई। और 5वां कहता है शिशु नाम कल अक्षराणाम, जो बालक हैं, नन्हे नन्हे छोटे छोटे बालक हुए हैं, उनकी कल अक्षराणाम, कल का मतलब होता है सुंदर, तो यहाँ पर अर्थ है उसका तोतली बोली। तो जो तोतली, अक्षराणाम माने बोली उसकी, जो तुतला कर बोलता है वो छोटा छोटा बच्चा, उसके ऊपर अनुरक्त चित्त, जो सब प्रकार से उनमें अनुरक्त चित्त वाला व्यक्ति है, तो अपनी जो प्रियतमा पत्नी है उसके साथ एकांत में जो वार्तालाप की जाती हैं, उसकी जो मीठी मीठी सलाहें हैं, उसकी जो मंत्रणा उसके साथ की जाती है, उसके अतिरिक्त उसकी जो प्रेम भरी बातें हैं अनुकंपिताया, और जो सुहृद, जो हमारे सुहृद हैं, भाई बंधु हैं, उनके साथ हम स्नेह पाश में जो बंधे हुए हैं, और जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे शिशु हैं, बालक हैं, उनकी तोतली बोली पर जो हम अपने को न्यौछावर कर चुके हैं। कथम, कथम का मतलब कैसे,
तो यहाँ पर जो अन्वय लेना पड़ेगा, विसृजेत, कैसे छोड़ पाएगा उनको। 10वें श्लोक में जो कहा गया था कि उनको कैसे छोड़ेगा, विसृजेत, उसी प्रकार से यहाँ पर जो कथम के साथ जो है विसृजेत का अन्वय हो जाएगा। तो कहेंगे कथम विसृजेत, उनको कैसे छोड़ सकता है भला, ऐसा संभव है? तो घर गृहस्थी के अंदर हम इतने आसक्त हैं, अनुरक्त चित्त हैं कि हमारी भगवान में आसक्ति नहीं बन पाती। यही एक कारण है, क्योंकि आसक्ति का विषय अभी हमारा संसार है, हमारा घर परिवार है, कुटुंब है। तो जब तक वहाँ आसक्ति है तब तक भगवान में आसक्ति नहीं हो पाएगी। उनको कैसे छोड़ेंगे, किसके सहारे छोड़ेंगे, कौन उनकी देखभाल करेगा, यही जो है हमारे को हमेशा मन में रहता है। तो 11वें श्लोक का हम दोबारा उच्चारण करते हैं। कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिरांश मंत्रान सुरसु च स्नेहसितः शिशूनां कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्तः। हरे कृष्ण।